नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। खबर जो है वो सत्येंद्र जैन को लेकर है, आम आदमी पार्टी को परेशान करने वाली है। खबर ये है कि जिस आदमी पर यह कहा गया कि फिजियोथेरेपिस्ट है और सत्येंद्र जैन का इलाज कर रहा है, वो दरअसल व्यक्ति रेप का आरोपी निकला है। नाम इसका रिंकू है और पॉक्सो एक्ट के तहत फिलहाल वो केस उस पर हुआ और जेल में बंद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में मसाज करने के मामले को लेकर बड़ी खबर आई है कि जिस व्यक्ति को फिजियोथेरेपिस्ट बताया गया, दरअसल वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, वो व्यक्ति रेप का आरोपी है और पॉक्सो एक्ट के तहत यानी किसी नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप के तहत वो जेल में बंद है। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी ने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी इस वक्त जो है वो हमलावर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये खबर एक बड़ा सियासी डेवलपमेंट है, क्योंकि आज बीजेपी ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है और उस दावे को लेकर सवाल किए हैं जहां पर यह कहा गया था कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं और जेल में उनका इलाज चल रहा है। बीमार व्यक्ति पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन अब बीजेपी इस आरोप के बाद हमला हो गई है और बीजेपी कह रही है कि अब सीधे अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। इस बड़े खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने यह कहा कि मामला ट्रीटमेंट का नहीं बल्कि दिल्ली की जनता बीजेपी का ट्रीटमेंट करने जा रही है, उस बात को लेकर चिंता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट आज निकल कर आई है वो है सत्येंद्र जैन का मसाज करने वाले सत्येंद्र जैन को लेकर जो आरोप लगे कि मसाज किया, वो दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रेपिस्ट है, ऐसे आरोप हैं। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया सामने आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको सुनवाते हैं। सत्येंद्र जैन के मसाज से पूरा लोकतंत्र भारत का शर्मसार हुआ था और तब हमने कहा था ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। कोई और राजनीतिक दल होता और इतना शर्मसार करने वाला कृत्य कि जेल की सलाखों के पीछे एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान मंत्री का मसाज होता है, कानून का उल्लंघन करते हुए, तो उस पार्टी का मुखिया स्वयं कान पकड़ के जनता से माफी मांगता और कहता कि मुझे माफ कर दीजिए, जो संविधान की शपथ मैंने ली थी उसका पालन मैं नहीं कर पाया हूं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है काम करेंगे। सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति। तो बीजेपी से गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। वहीं हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये मामला जो है ये सत्येंद्र जैन के ट्रीटमेंट का नहीं है, बल्कि बीजेपी का ट्रीटमेंट दिल्ली की जनता करने वाली है, इसलिए बीजेपी बौखलाई है। सुनिए गोपाल राय को। और अब बात करते हैं श्रद्धा मर्डर केस को लेकर। बड़ी खबर यह आ रही है कि श्रद्धा मर्डर केस में जज के सामने आफ्ताब ने कहा है कि उसने जो कुछ किया वो गुस्से में किया। इस पूरे हत्याकांड को उसने गुस्से में अंजाम दिया। ये बात आफ्ताब पूनावाला ने जज के सामने कही। हालांकि सवाल अभी भी बरकरार है कि हत्या भले ही वहां की हो, लेकिन उसके बाद जिस तरह से श्रद्धा को काटने की बात हो या बॉडी को डिस्पोज करने की बात हो, इन सब को लेकर सवाल अभी बरकरार है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। कल नार्को टेस्ट की तैयारियां थी और अब ये खबर आ रही है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो हो सकता है। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जज के सामने ये कहना कि जो कुछ किया वो गुस्से में किया,
क्या आफ्ताब सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हो सकता है हत्याकांड भले ही गुस्से में किया हो, लेकिन जिस तरह से बॉडी काटा गया, बॉडी को डिस्पोज किया गया, वो बड़े शातिराना तरीके से था। क्या कुछ हुआ जज के सामने? बिल्कुल, देखिए जज के सामने उसने पुलिस के मैं कोऑपरेट कर रहा हूं पुलिस के साथ। मैंने हर उस जगह के नक्शे बनाकर पुलिस को दिए जहां पर मैंने डिस्पोज किया, जो भी सामान इस पूरे वारदात से जुड़े थे उनको ले जाकर फेंका, वो पूरा मैप बना करके दिया। यानी महरौली का जंगल हो, गुड़गांव की जगह हो, चाहे ये मैदान गढ़ी का तालाब हो, हर जगह का मैंने एक नक्शा बना के दिया और ये सारी चीजें उसकी कहनी है। लेकिन साथ साथ उसने ये भी कहा कि चूंकि ये मामला काफी पुराना हो गया है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ मैं भूल रहा हूं। लेकिन देखिए, पुलिस शुरुआत से ही इसके बयान पर ही इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को शुभांकर कर रही है। पुलिस यहां पर शनिवार के दिन उसे पहले ही लेकर के आई थी इस तालाब पर, और उसके बाद रविवार के दिन दोबारा यहां पर पुलिस आती है और यहां पर पुलिस ने छानबीन किया था, पानी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। क्योंकि आप देखिए शुभंकर, ये कितना बड़ा ये तालाब है। उसके बाद फिर मदद ली गई, कुछ यहां से चीजें भी बरामद हुई हैं। अब आगे भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसी पूरी जानकारी है कि पुलिस यहां पर दोबारा आ सकती है, सिर की तलाश में आ सकती है। और आप हिमांशु नजर बनाए रखिए, हम आपके पास आगे भी लौटेंगे, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर हम दर्शकों को बता दें कि आज तक ने आफ्ताब पूनावाला के वकील से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है आफ्ताब पूनावाला के वकील का इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए आप। कितने बजे हियरिंग हुई? फिजिकली प्रोड्यूस किया गया था आफ्ताब को? आज उसको फिजिकली प्रोड्यूस की गई थी और अर्ली मॉर्निंग में ये प्रोसीडिंग हुई है और उसमें सारे लोग को बुलाया गया था। मैं बीइंग उसकी डिफेंस काउंसिल, मुझे भी फ़ोन किया गया कि एफआईआर उसको प्रोड्यूस की जा रही है, तो मैं भी आया और उसको प्रोड्यूस की गई थी। दिल्ली पुलिस की क्या क्या वो ग्राउंड्स थी कि उन्होंने फिर से कस्टडी की एक्सटेंशन मांगी, और आपने क्या अपोज किया था उसके? दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, पर मैंने उसको बीइंग काउंसिल मैंने उसको अपोज किया कि नहीं, 2 दिन की इसकी रिमांड मिलनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो पीसी रिमांड में है। पर ऑनरेबल कोर्ट ने 4 दिन की अलाउ कर दी उसको। दिल्ली पुलिस की ग्राउंड्स क्या थी रिमांड? दिल्ली पुलिस उनको अभी फर्दर कुछ भी एविडेंस कलेक्ट करने हैं। उन्होंने एक बताया कि आफ्ताब ने मुझे एक तालाब का स्केच बना करके दिया कि तालाब कैसा था, तो उस जगह पर मुझे आफ्ताब को ले जाना है और कुछ एविडेंस कलेक्ट करनी है। क्या आफ्ताब उसके परिवार के कांटेक्ट में है? क्योंकि उसको दिल्ली के लीगल एड से लॉयर मिला है, उसके फैमिली की तरफ से कोई कोऑपरेशन कुछ? इस आफ्ताब से ये भी पूछा गया था कि आप जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको लॉयर प्रोवाइड की गई है, आप सेटिस्फाइड हैं? उन्होंने बोला मैं सेटिस्फाइड हूँ और कोई दूसरा लॉयर मैं नहीं करना चाहता हूँ, और न मेरे फैमिली कोई दूसरा लॉयर करना अभी चाह रहे हैं।